मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए, प्लीज फॉर गॉड सेक। हम मिले गौरी से और उसके बाद पता चला कि इंसान की क्या क्या इंटेंशंस हैं। विकास से मैंने हमेशा बोला था कि मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगी। रेप, हरासमेंट, ये सब केस ये बहुत सीरियस क्राइम होते हैं, इट्स नॉट अ जोक। उसने मुझे यूज किया है इन सब चीजों के अंदर फंसाने के लिए, जबकि मुझे इन सब चीजों में कोई लेना देना नहीं है। बस इसको खत्म करना है वंस एंड फॉर ऑल, और कुछ नहीं। पब्लिसिटी के लिए लोग कुछ भी करते हैं, ऐसा कहना है बिग बॉस के घर में एंट्री करने जा रही गौरी कपूर का, जो पहले कभी गौरव कपूर हुआ करती थी। अब अपना सेक्स चेंज करवा कर वो बन गया है लड़की, और ठीक बिग बॉस के घर में एंट्री लेने से पहले ही उसने लगा दिए हैं आरोप विकास गुप्ता पर। मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए, प्लीज फॉर गॉड सेक। और उसकी मदद करने आगे आए हैं पार्थ समथान, जिस पर भी कभी गौरी कपूर ने रेप का आरोप लगाया था। अब गौरी का कहना है कि उसने ये सब विकास गुप्ता के कहने पर किया था। ये स्टार्ट हुआ था एक आर्टिकल से, और उसमें किसी का हमने नाम नहीं लिया था, क्योंकि विकास से मैंने हमेशा बोला था कि मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगी। तो तब तक आई वॉज फाइन, जब तक किसी का नाम आउट नहीं आया। तब उसने ही प्लेड ऑल द थिंग्स। सी आप लोग मीडिया, पुलिस, वो पजल जोड़ सकते हैं। मेरा पार्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, उसका पार्ट से कनेक्शन है। मेरा पार्ट के अगेंस्ट कुछ नहीं है, उसका पार्ट से कुछ हो, क्योंकि लास्ट ईयर उन लोगों का जो भी वो फाइट था, तो उसने तब भी पार्ट को डिफेम करने की कोशिश करी, और अभी भी उसने किया है मेरे थ्रू। तो जब मेरे हाथ में कंप्लेंट आई, और वो रेप की कंप्लेंट थी, आई कैन शो यू द मैसेज जो ही मेल मी कि आपको जाके अगेंस्ट करना है, तो वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था कि आई कांट डू दिस थिंग। मैं ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम में हूँ, और वो मेरे को यूज़ कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। उसने कल 2 घंटे मेरे साथ मेरे को टॉर्चर किया है कि अभी यू हैव टू गो, यू डोंट हैव एनी चॉइस, ओके आई एम कैंसिलिंग योर कॉन्ट्रैक्ट। में कोई काम नहीं देगा, तुम्हें हिजड़ों की तरह तालियां मारनी पड़ेंगी, तुम्हें अपनी बॉडी को सेल करना पड़ेगा, तब भी तुम्हें काम नहीं मिलेगा। तुम ये नहीं कर सकती तो तुम कुछ नहीं कर सकती हो, पब्लिसिटी के लिए बेशरम बन जाओ, ये करो वो करो। हम मिले गौरी से और हमारा डिस्कशन हुआ, और उसके बाद पता चला कि इंसान की क्या क्या इंटेंशंस हैं। रेप, हरासमेंट, ये सब केस ये बहुत सीरियस क्राइम होते हैं, इट्स नॉट अ जोक। तो आप किसी का मजाक मत उड़ाओ प्लीज़। आप भले ही गौरी आज जो भी हो, शी इज़ हर सेल्फ, बट डोंट मेक एनी कंट्रोवर्सी, एनी, मतलब एक रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी हद तक मत जाओ एक चीज़ों को कुछ एक बढ़ावा देने के लिए। आपके जो रिवेंज के चक्कर में, आपकी जस्टिफिकेशन के चक्कर में, आपको सेटिस्फैक्शन के चक्कर में आप किसी को यूज़ मत करो। सो यस। सवाल ये है कि अगर ये सब गलत था तो फिर गौरी ने विकास के कहने पर पार्थ को बदनाम करने की कोशिश क्यों की? ऐसी क्या मजबूरी थी? मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, बट जब मेरे पास कोई चारा नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, खाना नहीं है, वो मुझे काम दे रहा है, तो एज अ काम आई वॉज डूइंग हिज जॉब। जब तक मैंने नाम नहीं लिया है, ही वॉज डूइंग एज अ PR टीम टू मी कि वी विल इफ़ वी विल पब्लिश दिस आर्टिकल, हम किसी का नाम नहीं लेंगे तो यू विल गेट पब्लिसिटी। तब तक आई वॉज फाइन। जब ये गंदगी होती गई तब तक मुझे प्रॉब्लम होती गई, और मैंने इसको रोका है हर बारी कि ये मत करो, आर्टिकल्स भी मत दो, बट वो उसने मेरे से अग्री करवा के दिया है। लेकिन जब उसने मेरे पास रेप का ये अगेंस्ट ये केस भेजा कि देना है, और उसने मुझे सबको बोला है कि तुम किसी को बताओगे नहीं कि ये झूठ है, मेरी लॉयर को भी तुम नहीं बताओगे, तुम बोलोगे सच है, पार्थ ने ये सब किया है, और ये सब उसने किया है। उसने अपने कलीग्स को भी यही बोला कि गौरी के साथ ये सब हुआ है, तो वो इतना गिर सकता है। उसने मुझे यूज़ किया है इन सब चीज़ों के अंदर फंसाने के लिए, जबकि मुझे इन सब चीज़ों में कोई लेना देना नहीं है। गौरी कह रही हैं कि वो मजबूर थी क्योंकि उनके पास काम भी नहीं था और घर से भी निकल चुकी थी, मगर दूसरी ओर ये भी कह रही हैं कि घर से वो अभी कुछ ही महीनों पहले निकली हैं। साल से नहीं, मैंने 1.5 महीने पहले अपना घर छोड़ा है, और 11 तारीख के बाद जब ये आर्टिकल आया उसके बाद से मैं ये सब चीज़ें टॉर्चर फेस कर रही हूँ, क्योंकि उससे पहले उसने मुझे कभी टॉर्चर नहीं किया था। उसने मेरे साथ बहुत माइंड प्ले गेम्स खेली, मुझे उसने शो का वादा किया, ऑडिशन लिया, धीरे धीरे उसने मुझे बोला कि हम तुम्हारी PR हैंडल करेंगे, धीरे धीरे उसने मुझे सब कुछ किया है। 1 साल पहले हमारा एक फॉल आउट हो गया था, और हम लीगल वे में गए, हमने बहुत कुछ कोशिश की कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हिंट था कि ये इंसान चुप नहीं रहने वाला, पर तो भी हमने अवॉइड किया। मुझे प्रोड्यूसर्स ने कहा कि अपनी फिल्म के ऊपर ध्यान दो, बाकी चीज़ें चलती रहने दो, आप एक्टर हो, अपने काम के ऊपर फोकस करो, लेट योर वर्क स्पीक, आपका काम बोलने दो लोगों को। लेकिन आपको जैसे पता चलता है कि हर 2 महीने में कुछ ना कुछ होते रहता है, तो आप भी ये नहीं चाहोगे कि यार कब तक आप बस अवॉइड करोगे सिचुएशन को। तो बस इसको ख़त्म करना है वंस एंड फॉर ऑल, और कुछ नहीं। मगर पार्थ पर आरोप तो 1 साल पहले लगाए थे, और ये सब कुछ ये अभी इसलिए उजागर कर रही हैं क्योंकि बिग बॉस के घर में जाने का मौका मिला है।
तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि ये भी पब्लिसिटी पाने का एक जरिया ही बना लिया है इन सब ने। किसी पर पहले आरोप लगाओ, फिर किसी दूसरे पर, और फिर खुद को मजबूर बनाकर सिंपैथी पालो और अपना काम करवा लो। मगर ये क्यों भूल जाते हैं कि जनता सब जानती है। मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए, प्लीज फॉर गॉड सेक। हम मिले गौरी से और उसके बाद पता चला कि इंसान की क्या क्या इंटेंशंस हैं। विकास से मैंने हमेशा बोला था कि मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।